वेलकम बैक टू एजुकेशन पॉइंट। हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो आज हमारा टॉपिक है लीफ। तो आज हम इसमें लीफ के बारे में पढ़ेंगे, इसकी विनेशन, फाइलोटैक्सी, लीफ की स्ट्रक्चर, किस प्रकार लीफ है, वो एक जो ट्री है उसके ऊपर अरेंज होती है, उन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लीफ के बारे में कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पढ़ लेते हैं। द लीफ इज a lateral generally flattened structure borne on the stem. If it develops at the node and bears, जैसे एक ये ट्री लगा लेते हैं हम, ये स्टेम है, यहाँ पे इसकी नोड हो गई, ये जो दो नोड के बीच में जो डिस्टेंस उसको क्या बोलेंगे, इंटर नोड बोलेंगे। और जो लीव्स है हमारी वो क्या होगी, नोड से स्टार्ट होगी, नोड पे एक बड टाइप में स्टार्ट होगी, फिर बाद में ये ब्रांच बन जाएगी और आगे इसके लीव्स अलग से बन जाती हैं। द एक्सिलरी बड लेटर डेवलप्स इनटू ए ब्रांच। लीव ओरिजिनेट फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टम and are arranged in acropetal order. They are the most important vegetative organs for photosynthesis. जो हमारे लीव्स हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट होंगे, होंगे एपिकल मेरिस्टम से, और एक एक्रोपिटल ऑर्डर में अरेंज होंगी। और मोस्ट इम्पोर्टेंट इनका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो लीव्स को, वो क्या है, फोटोसिंथेसिस। मतलब कि ये जो हमारा प्लांट है उसके लिए फूड प्रिपेयर करने का काम करेंगे विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। इसको क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। जो एक हमारी लीफ है, एक टिपिकल लीफ कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं लीफ में? सबसे पहले लीफ बेस, फिर पेटियोल और लेमिना। द लीफ इज अटैच्ड टू द स्टेम बाय द लीफ बेस। जो कोई भी जो हमारी लीफ है वो स्टेम से किसके से जुड़ी हुई होगी, लीफ बेस से। जैसे आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये हमारा स्टेम का पार्ट मान लो, ब्रांच मान लो। जो ये लीव्स है ये इस पॉइंट से अटैच है, इसको क्या बोलेंगे हम, लीफ बेस। एंड बी ए 2 लैटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टिप्यूल्स। ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होंगी, क्या होंगी, स्टिप्यूल्स। इन मोनोकोटिलेडन्स द लीफ बेस एक्सपेंड्स इनटू ए शीथ कवरिंग द स्टेम पार्सली और होली। इन सम लेग्यूमिनस प्लांट्स द लीफ बेस में बिकम swollen which is called pulvinous। कुछ में इनको पुल्विनस बोलेंगे, जो ये हमारे लेग्यूमिनस प्लांट इनमें तो इनको पुल्विनस बोलेंगे। मोनोकोट में एक शीथ के टाइप में होगा। कई बार यहाँ पे एक जैसे कांटे होते हैं ना, वो भी होते हैं इसके प्लांट की प्रोटेक्शन के लिए। द पेट्यूल हेल्प होल्ड द ब्लेड टू लाइट। पेट्यूल का कार्य, एक तो लीफ बेस होगा, लीफ बेस क्या होगा, जो लीव्स को स्टेम से जोड़े रखता है। उसके बाद हो गया पेट्यूल। पेट्यूल ये वाला स्ट्रक्चर है, ये क्या होगी, लेमिना को लीफ बेस से जोड़े रखता है। वो जो टहनी सी होगी जो लीफ के पीछे रहती है वो होगी पेट्यूल। लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पेट्यूल अलाउ लीफ ब्लेड टू फ्लैटर इन विंड। ये फ्लेक्सिबल होता है, जैसे जो लीव्स है वो हवा में हिलती रहती हैं। द लेमिना और लीफ ब्लेड इज द ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द लीफ विद वेन्स एंड वेनलेट्स। जो लेमिना हमारा वो क्या होगा, ग्रीन पार्ट हो गया, या इसको लीफ ब्लेड भी बोलते हैं। ये इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर वेन्स होंगी, वेन या वेनलेट्स। वेन्स इसको ऊपर ऐसे दिखाई देती है ना आपको, इनको बोलेंगे वेन और वेनलेट्स। देयर इज यूजुअली ए मिडल प्रोमिनेंट वेन विच इज नोन एज द मिड रिब। जो यहाँ पे मिडल में एक ये होगी, ये तो होगी मिड रिब, और इसके साथ ये क्या होंगी, वेन्स, और इसके बाद फिर ये वेनलेट्स। ठीक है। वेन्स प्रोवाइड rigidity to the leaf blade and act as channels for transport for water, minerals and food materials. The shape, margin, apex, surface and extent of incision of lamina varies in different leaves. देखो जैसे सुबह सुबह मॉर्निंग में जब ओस गिरती हैं प्लांट्स पे, तो लीव्स की जो आगे वाला पार्ट है, इनके ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होती हैं। ये किसके कारण प्रेजेंट है, कि जो हमारी लीव्स हैं, लीव्स के में जो वेन्स हैं, इन वेन से वाटर बाहर निकलता है, इस कारण से इस पे प्रेजेंट रहती है। ठीक है। उस प्रोसेस को भी बताएंगे हम क्या बोलते हैं, आगे वाले चैप्टर में हम उसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे
कि जो वाटर लॉस है उसको क्या बोलते हैं, इन सभी के बारे में। आगे हम पढ़ लेते हैं विनेशन के बारे में। जो लीव्स है उनमें मेनली दो प्रकार की विनेशन होती हैं, रेटिकुलेट और पैरेलल। ठीक है, सबसे पहले विनेशन की जो डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन द लेमिना ऑफ द लीफ इज टर्म्ड एज विनेशन। जो साइंटिफिक डेफिनेशन है वो काफ़ी बार इंपॉर्टेंट हो जाती है, हम चीज़ों को समझ लेते हैं, लेकिन एग्जाम के दौरान अगर वो डेफिनेशन पूछ ली जाती है तो ये सोच लेते हैं क्या लिखे क्या ना लिखें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक साइंटिफिक जो डेफिनेशन है किसी भी चीज़ की, किसी बायोलॉजिकल टर्म की, उसको हम कंप्लीटली ध्यान से पढ़ें और उसके अर्थ को समझें, ताकि एग्ज़ाम टाइम में हम आसानी से लिख सकें उसको। सबसे पहले विनेशन की डेफिनेशन, तो अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन द लेमिना ऑफ लीफ इज टर्म्ड एज विनेशन। When the venlets form a network, the venation is termed as reticulate. When the vein run parallel to each other, then parallel. जैसे ये दो डायग्राम है, इसके अंदर भी वेन्स प्रेजेंट है, इसके अंदर भी वेन्स प्रेजेंट है। इसके अंदर जो वेन्स प्रेजेंट है वो क्या एक नेटवर्क बना रही है, जैसे ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे, फिर इनके साथ मिलेंगे ऐसे, ये क्या एक नेटवर्क बना रही है। तो ये कौन सी होगी विनेशन, रेटिकुलेट टाइप ऑफ विनेशन होगी। और एक ये बात करें पैरेलल की, पैरेलल में क्या होगी कि वेन्स है वो एक दूसरे के पैरेलल दिखाई देंगे, ऐसे है फिर ऐसे, ये जो वेन्स है ये होगी पैरेलल विनेशन, और इस ये वाली होगी क्या रेटिकुलेट विनेशन। ये दो टाइप की विनेशन थी। Leaves of dicotyledonous plants generally possess reticulate venation, while parallel venation is seen in the monocot. Monocot के अंदर कौन सी है, पैरेलल है, और जो डाइकोट है हमारे उनके अंदर क्या होगी, रेटिकुलेट विनेशन। अब आपका काम है कि आप इनके एग्जांपल्स ढूंढें कि रेटिकुलेट विनेशन है वो कौन से प्लांट्स में है, पैरेलल कौन से प्लांट में है। एक क्वेश्चन हम पूछ लेते हैं आपसे, बनाना में कौन से टाइप की विनेशन प्रेजेंट है, कमेंट करके बताएं। आगे हम टाइप ऑफ लीव्स, मेनली दो टाइप की लीव्स होती है, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल लीफ तो वो होगी व्हेन इट्स लेमिना इज इंटायर और इंसीज्ड, जब उसका लेमिना कंप्लीट हो बस एक ब्रांच से, ये सिंपल होगी। व्हेन द इंसिजन ऑफ लेमिना रीच्ड अप टू द मिड रिब ब्रेकिंग इट इनटू ए नंबर ऑफ लीफलेट्स, जैसे कोई एक ये लीफ होगी, इसका जो लीफ का लेमिना है वो ब्रेक करता हुआ मिड रिब तक पहुँचे तो उसको क्या बोलेंगे, कंपाउंड लीफ। जैसे दो एग्जांपल दे रखे हैं, इसमें मिड रिब होगी और ये लीफलेट्स है, ये एक ही लीफ मानी जाएगी क्योंकि इसके अंदर ये लीफलेट्स है सारी, और ये मिड रिब को टच कर रही हैं। ठीक है, तो ये कौन सी होगी, कंपाउंड लीफ होगी। कंपाउंड लीफ है, इसके अंदर दो टाइप होते हैं, पिनेटली कंपाउंड और पाल्मेटली। पिनेटली कंपाउंड मतलब कि जब लीफलेट्स है वो एक कॉमन एक्सिस, जो कॉमन एक्सिस हैं, चलो एक मिनट, हाँ, जब लीफलेट्स है वो एक कॉमन एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट होंगी तो क्या होगी, पिनेटली कंपाउंड लीव्स। इस कॉमन एक्सिस को क्या बोलेंगे, रैचिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रैचिस। व्हेन प्रेजेंट्स द मिड रिब ऑफ द लीफ, जैसे ये है, एक कॉमन पॉइंट पे, ये एक कॉमन पॉइंट होगा, इसके चारों तरफ क्या है, लीफलेट्स है, तो इसको क्या बोलेंगे, पाल्मेटली कंपाउंड लीव्स। पिनेटली किसमें, नीम है, हमारा नीम का एग्जांपल सभी के घर में मिल जाएगा नीम, तो उसका एग्जांपल देख सकते हैं, वो कौन सा हो गया, पिनेटली कंपाउंड लीफ। और पाल्मेटली कंपाउंड लीफ में कौन कौन सा हो गया, एज इन सिल्क कॉटन, कॉटन के अंदर जो भी है, सिल्क कॉटन के अंदर काफ़ी जो फ्लावरिंग प्लांट्स है उसमें भी पाल्मेटली कंपाउंड लीफ मिल जाएगी, जो घरों में लगाते हैं, वाइट फ्लावर्स आते हैं जिसके, उसमें पाल्मेटली में क्या है कि एक पॉइंट के चारों तरफ लीफलेट्स होंगी, और पिनेटली में क्या होगा, एक मिड रिब होगी जिसको रेचिस बोलेंगे, उसके साइड में लीफलेट्स प्रेजेंट होंगी, तो वो होगी पिनेटली और ये है पाल्मेटली। ठीक है, दो टाइप की लीव्स है।
अब हम आगे कर लेते हैं फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी क्या होती है? फाइलोटैक्सी होती है अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लीव की। ये 11th में तो हर एग्जाम में पूछी जाती है। बायोलॉजी का जो एग्ज़ाम होता है उस पर कोई टेस्ट हो, चाहे मिड टर्म एग्ज़ाम हो चाहे फाइनल टर्म एग्ज़ाम हो, सभी में पूछी जाएंगी लीव्स के बारे में। और तो नीट में भी इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इनके एग्जांपल्स पूछे जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी क्या होगा? अरेंजमेंट ऑफ द लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच, कि किस प्रकार जो हमारे लीव्स हैं वो प्लांट की जो ब्रांच या स्टेम है उसके ऊपर अरेंज है, उसको क्या बोलेंगे? फाइलोटैक्सी। तो 3 टाइप से इसको डिफाइन किया गया। कौन कौन सी? अल्टरनेट, अपोजिट और होल्ड। अल्टरनेट में क्या होगी कि जैसे ये ब्रांच है, इसके ऊपर एक लीव्स यहाँ पे होगी, एक यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। एक अल्टरनेट मैनर में ए सिंगल लीव्स अराइज एट ईच नोड इन अल्टरनेट मैनर, मतलब एक नोड पे एक लीव्स ऐसे, अगले नोड पे अगले ऐसे, थर्ड पे ऐसे, फोर्थ पे ऐसे। तो एक अल्टरनेट मैनर में जो लीव्स अरेंज होंगी एक एक्सिस पे, तो उसको क्या बोलेंगे? अल्टरनेट। एग्जाम्पल क्या हो गया? चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर, ये इसके एग्जाम्पल हैं। कौन कौन से हैं? चाइना रोज हो गया, मस्टर्ड हो गया और सनफ्लावर हो गया। अब बात कर लेते हैं अपोजिट के। अपोजिट में क्या होगा कि एक ब्रांच है, एक लीव जिसके इधर होगी नोड पे, एक नोड इसी नोड पे, दूसरी लीव इधर, ऐसे। एक नोड पे दो लीव्स होंगी, दोनों अपोजिट होंगी एक दूसरे की, तो वो क्या कौन सी होगी? अपोजिट फाइलोटैक्सी होगी। एग्जाम्पल इसका क्या है? कैलोट्रोपिस एंड गुआवा प्लांट। अब आगे बात कर लेते हैं फाइलोट होल्ड फाइलोटैक्सी है उसकी। इफ मोर देन टू लीव्स अराइज एट ए नोड एंड फॉर्म ए होल इज कॉल्ड होल्ड। एल्स्टोनिया, जैसे ये एक एग्जांपल दे रखा है, जैसे हमने पिनेटली कंपाउंड लीव्स पढ़ी थी ना। पिनेट लीव क्या था कि एक पॉइंट के चारों तरफ लीव्स थी, लीफलेट्स थी। तो ये भी उसी प्रकार है कि एक पॉइंट, एक नोड है, नोड के चारों तरफ लीव्स होंगी और एक होल, मतलब एक गोलाकार सा आकृति सी बनाएंगी, उसको क्या बोलेंगे? होल्ड फाइलोटैक्सी। ठीक है, ये हमारी 3 प्रकार की फाइलोटैक्सी थी। एग्जाम्पल हो गया एल्स्टोनिया। अब मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स की बात कर लेते हैं। लीव्स आर ऑफन मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शंस अदर देन फोटोसिंथेसिस। दे आर कन्वर्टेड इनटू टेंड्रिल फॉर क्लाइंबिंग एज इन पीज और इनटू स्पाइन्स फॉर डिफेंस इन एज इन कैक्टस। The fleshy leaves of onion and garlic store food. In some plants, such as Australian acacia, the leaves are small and short-lived. The petiole in these plants expand, become green, and synthesis food. Leaves of certain insectivorous plant, such as pitcher plant, Venus flytrap, are also modified leaves. अब ये हमारे प्लांट के अंदर जो लीव्स हैं उनके बारे में बताया गया है कि उनको क्या क्या फंक्शन है। एक केवल फोटोसिंथेसिस ही इनका फंक्शन नहीं रह जाता लीव्स का। लीव्स है वो प्लांट्स के ऊपर बढ़ने में हेल्प करती है, जैसे कि टेंड्रिल फॉर्म करती हैं, जैसे स्पोर्टी सिस्टम प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, जैसे स्पाइरल लाइक बनाती हैं, ये स्पोर्टिव फंक्शन प्रोवाइड करती हैं प्लांट को। लीव्स है वो प्रोटेक्शन का भी काम करती है। सम प्लांट्स में जो लीव्स हैं उसके ऊपर स्पाइन्स होते हैं, प्लांट के ऊपर स्पाइन्स है, वो लीव्स की फॉर्म है, वो क्या करते हैं? उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। जैसे ओनियन हो गया, गार्लिक हो गया, इसमें लीव्स का फंक्शन क्या होगा? स्टोरेज ऑफ फूड का हो गया। ठीक है, पिक्चर प्लांट हैं उनमें भी प्रोटेक्शन का कार्य हो गया। ये फ्लाई ट्रैप करते हैं, जैसे वो मधुमक्खी बैठती है उसके अंदर, पिक्चर प्लांट उसके अंदर कैप्चर कर लेते हैं जो फ्लाइट उनको। तो ये भी प्रोटेक्शन का ही काम है एक तरीके से। तो आज की जो हमने क्लास उसमें हमने क्या क्या पढ़ा लीफ के बारे में। सबसे पहले हमने लीफ के बारे में बेसिक करैक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, कौन कौन से? कि लीफ लैटरल पोजीशन में होती है, फ्लैट होती हैं और स्टेम पे प्रेजेंट होती हैं, नोड से स्टार्ट होती है। लीफ के हमने 3 पार्ट पढ़े थे, कौन कौन से? लीफ बेस, पैटियोल और लेमिना। लीफ बेस कौन सा था? लीफ बेस वो था जिसके जो लीफ है वो किसी ब्रांच या स्टेम से जो अटैच होती है, वो लीफ बेस है। पैटियोल क्या होगा? जो लीफ ब्लेड है उसको लीफ बेस से जॉइंट करके रखता है, वो क्या होगा? पैटियोल फ्लेक्सिबल है। और लेमिना मतलब लीफ ब्लेड, जो ग्रीन पार्ट होता है, लार्ज पार्ट होता है, वो क्या हो गया? हमारा लीफ का लेमिना हो गया। ठीक है,
और हमने क्या क्या पढ़ा था, और हमने पढ़ा था विनेशन के बारे में। दो प्रकार की विनेशन पढ़ी थी, रेटिकुलेट विनेशन और पैरेलल विनेशन। रेटिकुलेट में तो एक जाल सा बना होगा वेन्स का, पैरेलल में वेन्स और जो वेनलेट्स होगी वो एक दूसरे के पैरेलल पोजीशन में प्रेजेंट होंगी। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा था हमने कि बनाना में कौन सी टाइप की विनेशन होती है, कमेंट करके बताएं। विनेशन के बाद हमने पढ़ा था टाइप ऑफ लीव्स। लीव्स दो प्रकार की थी, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल में कि जो एक ब्रांच पे एक लीव्स हो गई, उसमें कोई कट नहीं होगा। और जो कंपाउंड है, कंपाउंड में क्या होगा कि एक लीव्स वो अलग अलग लीफलेट्स में बटी हुई होंगी, और लीफलेट्स क्या करेंगे, उसकी मिड रिब या जो एक्सिस है उसको टच करेंगी ये। ठीक है। एग्जाम्पल जैसे नीम का दिया था हमने इनके। और जो कंपाउंड लीव्स है, कंपाउंड लीव में दो प्रकार के, पिनेटली और पाल्मेटली कंपाउंड लीव। पिनेटली में क्या था कि जो भी लीफलेट्स जो प्रेजेंट होंगी वो एक एक्सिस के अराउंड प्रेजेंट होंगी, एक एक्सिस पे। और जो पाल्मेटली था, पाल्मेटली में क्या था कि एक पॉइंट के चारों तरफ, जैसे ये हमारा एग्जाम्पल था, ये पाल्मेटली लीव्स है, ये पिनेटली लीव्स थी। इसके बारे में पढ़ा था हमने। और उसके बाद हमने पढ़ा था फाइलोटैक्सी पढ़ा था। फाइलोटैक्सी क्या था, फाइलोटैक्सी था अरेंजमेंट ऑफ द लीव्स ऑन द ब्रांच या स्टेम के ऊपर जो लीव्स का अरेंजमेंट है उसके बारे में पढ़ा था, कैसे कैसे लीव्स है वो हमारे ब्रांच और स्टेम पे अरेंज होती है। तो फाइलोटैक्सी में हमने सबसे पहले पढ़ा था अल्टरनेट। अल्टरनेट में कि एक ब्रांच होगी या कोई स्टेम है, उसके अल्टरनेट मैनर, एक नोड पे एक लीव्स और सेकंड नोड पे दूसरी लीव्स, और वो अभी उसके अल्टरनेट मैनर में ऐसे। तो ये क्या हो गया था, अल्टरनेट टाइप ऑफ लीव्स हो गया, अल्टरनेट फाइलोटैक्सी हो गया था। ये जब हम क्लास पढ़ेंगे प्लांट्स की तो उसके अंदर हम पढ़ते हैं, इनके अलग अलग सिंबल होते हैं कि किस प्रकार की फाइलोटैक्सी हैं, कैसी विनेशन है, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अल्टरनेट फाइलोटैक्सी थी, उसके एग्जांपल कौन कौन से थे, चाइना रोज, मस्टर्ड और सनफ्लावर। फिर हमने अपोजिट फाइलोटैक्सी पढ़ा था। अपोजिट मतलब कि एक ब्रांच या स्टेम है, उसके ऊपर एक नोड के ऊपर दो लीव्स होगी और दोनों एक दूसरे के अपोजिट, तो ये कौन सी होगी, अपोजिट फाइलोटैक्सी होगी। इसका एग्जाम्पल हमने पढ़ा था कैलोट्रोपिस और गुआवा प्लांट। आगे था होल्ड फाइलोटैक्सी, मतलब कि एक पॉइंट के चारों तरफ लीव्स, लीफलेट्स या लीव्स होंगी, तो उसको क्या बोलेंगे हम, होल्ड फाइलोटैक्सी बोलेंगे। इसका एग्जांपल था अल्स्टोनिया। और फिर हमने पढ़ा था मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स के बारे में। मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स के लिए लीव्स का क्या क्या फंक्शन है, और वो केवल फोटोसिंथेसिस का ही कार्य नहीं करती है, उसके अलावा अभी जो जो फंक्शन करती है उन सभी के बारे में हमने पढ़ा था। तो इसमें लीफ टेंड्रिल हो गया, स्पाइंस की फॉर्म में, फूड स्टोरेज की फॉर्म में, प्रोटेक्शन का कार्य भी लीव्स करती है, इन सभी के बारे में हमने पढ़ा था। अब आगे वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे इन, मतलब आगे जो वीडियो आएगी उसमें पढ़ेंगे हम इन्फ्लोरेसेंस के बारे में, कितने टाइप की इन्फ्लोरेसेंस होती हैं, रेसिमोज, साइमोज, फ्लावर के बारे में कंप्लीट डिटेल स्टडी करेंगे। उसी के साथ फैमिली है, जो फ्लावर के बारे में करने के बाद हम फैमिली के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। थैंक यू। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।